हेलो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं द कश्मीर फाइल्स देखने। आज निकल पड़े हैं आरके मॉल्स। यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है। साथ में ये देखिए पारस पाठक, मिस्टर पारस पाठक। ये हीरो से कम नहीं है बिल्कुल। जो है आप जो देखेंगे ना वो फाइल्स में, वो इनको ही देखेंगे आप हीरो के तौर पर। और हमारे जो एक और जो मेंबर है, देखिए एक सिंह साहब सेंटर में दिख नहीं रहा इसमें। हमारे बाकी मेंबर्स को आप देख चुके हैं, पर इसमें जो ऐड हुए हैं आप देखिए सिंह साहब, जिनको हम लोग कालीन भैया भी बोलते हैं। अब हमारा जो डायरेक्टर है उन्होंने इनका नाम कालीन भैया रखे हैं। ये सिंह साहब थोड़ा हाथ चलाइए। क्या बात है। और हमारा आईटी मैन, स्टील मैन आप पीछे देख रहे हैं। और भूपेश एज यूजुअल एकदम स्माइली चेहरे पे है। ऑलवेज स्माइली। और आज हम लोग थोड़े ही देर में 5 से 10 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं आरके मॉल, जहां पर हम लोग देखेंगे द कश्मीर फाइल्स, जिसको प्रोड्यूस किया है जी स्टूडियो ने। जो राइटर है और डायरेक्टर दोनों सेम है, वो है विवेक अग्निहोत्री। और काफ़ी बेहतरीन फिल्म है। आप देखेंगे, आपको रिव्यू बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे किस तरह से लोगों ने इसका रिव्यू दिया है, और हम लोग भी उसमें ऐड करेंगे। 4.5 का रिव्यू मार्क्स आया है इसमें 5 में से, और 10 में से 8.3, 10 में से 8.3 दिया है। IMDb ने इसको 8.3 मार्क्स दिया है 10 में से। 11 तारीख को रिलीज हुई है, और हम लोग एकदम बिल्कुल 11 तारीख के पास में, आज बिल्कुल 2 दिन हुआ है, हम लोग आज इसको रिव्यू करेंगे। और बिल्कुल आप साथ दीजिएगा, और हम आरके मॉल में जाकर आपको दिखाएंगे किस तरह से इसका बैनर है और क्या रिव्यू है। चलिए मिलते हैं वहीं पे आरके मॉल में। ये दादा कैसा लग रहा है? और गजब, लेट हो गए क्या? 6:13 हुआ है। कम करेंगे एसी को। जैसे वो फैन का है ना, ये वाला कम कर। नहीं फैन वाला ऊपर हाँ, अच्छा ओके ओके ओके। वो पैरों में लग रहा है, हाथ में लग रहा है, गियर में लगा देते हैं भाई। हाथ उल्टा खड़ा जाएगा तो हुआ नहीं तो इधर चलते कलमी होके कलमी होके निकलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएंगे। सिटी विटी चक्कर। पटेल साहब वहीं पहुंच रहे। ये हम लोग संबलपुर बिलासपुर हाईवे में पहुंच चुके हैं, और यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। हम लोग जा रहे हैं टाटा अल्ट्रोज से। पर ये मत सोचिए कि ये यूट्यूब से मिला है, पर ये हमारे जो अशोक धाकड़ जी है ना, ये पूरा मेहनत से इसको लिए हैं। और ये काम करते किसी और कंपनी में, पर गाड़ी लिया है टाटा कंपनी का। पर कंपनी क्या जवाब देंगे इसके लिए बिल्कुल सलाह ले रहा है बिल्कुल हमारे जो एडवोकेट है ये पारस पाठक जी से। आप पारस जी, आप कुछ बताइए इसका क्या जवाब देंगे? कि कंपनी ने नोटिस दिया है और मैंने जवाब तो तैयार कर दिया, लेकिन इनका फीस का चेक अभी तक मतलब आया नहीं है। अच्छा। और इन्होंने फोटो भेजी है व्हाट्सएप पे चेक की, पर पिछला इनका चेक बाउंस हो गया था, इसलिए मुझे विश्वास है नहीं। अच्छा। पहले एक बार खाते में क्रेडिट हो जाए, फिर मैं इस बारे में सलाह। ओके ठीक। आप बिल्कुल समझ गए होंगे मतलब कितना अच्छे दर्ज के एडवोकेट हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं आरके मूवीज में। टिकट ठीक है। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में इनका पार्किंग है, और ये है शानदार डेकोरेशन। चक्का बढ़िया, पार्किंग सही है। ये सही रास्ते से है ना भैया? क्या बाहर आ गए अपन? हम पहुंच चुके हैं आरके मॉल, आरके मूवीज में। तो टिकट अशोक गए हैं ना? ये है हमारे पूरे टीम, भूपेश, ये कालीन भैया, और ये है पारस पाठक जो एडवोकेट है। ओह क्या बात। किसी भी तरह की सलाह चाहिए हो, कोई मुकदमा हो, कोई केस हो, किसी को नोटिस देना है, किसी को टाइट करना है, आप मुझसे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।
ये पुतले क्या बोल रहे हैं? वो पुतले क्या बोल रहे हैं? वो ये पुतला पूछ रहे कि बस आपको यहाँ वेलकम सादर आमंत्रित है आप इस मूवी के लिए। और ये देखिए एम्बियंस, कैसे पहुंचे भाई? क्या गजब एम्बियंस है। ये भाई साहब हमारे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। थोड़ी देर में बैठने वाले हैं। ये है टिकट। ये देखिए, आपको पहले दिखाऊंगा पोस्टर्स, लेकिन अंदर होगा। ये सब बाद में आने वाले हैं, अभी आपको दिखा दें। ये सब कुछ दिन बाद आएंगे, और अभी जो चल रहा है आपको अंदर दिखाऊंगा। ये है, हम अंदर आ चुके हैं। ये कमिंग सून नेक्स्ट। बस शुरू हो चुके हैं। एक आगू और आया है। कश्मीर के मसले का एक ही हल, जी मैं कितना डरा था। खूने शहीदा रंग लाया, मजहब का परचम फहराया। जागो जागो सुबह हुई, हाँ ठीक है, रूस ने पार्टी शुरू हो चुका है। हाफ टाइम हो चुका है। अब हम थोड़ा सा स्नैक्स ले लेंगे। अब हो चुका है हाफ टाइम, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। और ये देखिए हाफ टाइम का माहौल। बन रहे हैं पॉपकॉर्न। नेक्स्ट कमिंग सून वीडियोस है, जो कमिंग सून फिल्म है जो नेक्स्ट में आने वाले हैं। मूवी ख़त्म हो गई, अब निकल रहे हैं और इस मूवी का पूरा रिव्यू दूंगा थोड़ी देर में। यह है नेक्स्ट शो का माहौल, और जो अभी ख़त्म हुआ है उसी का माहौल है। किस तरह से भीड़ था, काफ़ी हाउसफुल काफ़ी, और नेक्स्ट में वेट कर रहे हैं सब लोग। अब हम लोग मूवी से निकल गए हैं, मूवी ख़त्म हो गया है, और मूवी का हमारे साथ जुड़ गए हैं राम जी, राम नारायण पटेल, जो हमारे ग्रुप में एक डायरेक्टर के तौर पे है। राम जी, आप ये इस फिल्म का द कश्मीर फाइल्स का रिव्यू दीजिएगा। सर, देख के तो बड़ा दुख लगा कि कितना असहनीय पीड़ा मैंने इस भारत में रहते हुए भी हमारे कुछ भाई बंधु के परिवार कैसे उजड़े, ये देखने से पता चला है। पहले तो कुछ कहानी के रूप में सुनते थे, लेकिन वास्तविकता जो सामने नहीं आई आज तक, वो इस मूवी के जरिए आ रही है। और सबको समझना भी पड़ेगा कि कैसे ही ये सब घटना हुआ इसके लिए। तो मेरे को तो बहुत दुख लग रहा है अभी भी जो देख के इस मूवी को। काफ़ी इमोशनल था और अच्छा काम इन्होंने किया है, जो रियल सिचुएशन इन्होंने बताने का इसमें कोशिश की है। तो हाँ राम जी, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किए हैं विवेक अग्निहोत्री जी ने, तो आप उनका काम को किस तरह से रिव्यू करेंगे? सर, देश का हाल सब लोग जानते ही हैं। यहाँ पे कुछ अच्छी बात भी हो तो भी उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। तो इसमें जो डायरेक्टर
जो दिखाए हैं इसमें, मेरे को लगता है कि इस सच्चाई का कुछ 10% पार्ट ही उन्होंने दिखाया है, ताकि आदमी लोगों को इसकी जो असलियत वो पता चले। उन्होंने बखूबी इसको सही ढंग से दिखाया है। तो मतलब हो सकता है कि जो है एक्सट्रीम जो है और बहुत भयानक होगा। और इतना बोलते हैं कि कुछ इशारा ही काफ़ी रहता है। ओके। तो ये इशारा इन्होंने दिया है कि वहाँ पे ये क्या घटना हुई उसके लिए। और इसमें जो लीड रोल है अनुपम खेर जी का, तो उनका रोल आपको किस तरह से लगा? बहुत ही उन्होंने अपना रोल को बखूबी उस हद तक दिखाया, जो एक जिसके पास में घटना घटा हो, तो उन्होंने बखूबी इस रोल को दिया ताकि आदमी लोग समझ सके उस पीड़ा को कि कैसा उनके ऊपर में, उनके परिवार के ऊपर में बीता होगा। ओके ओके सर, थैंक यू राम जी फॉर योर नाइस कमेंट। अब मैं पारस पाठक, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, इनको तो चेहरा आप देखिए, वो हीरो का नज़र आएगा, जो इस फिल्म में जो हीरो थे। तो आप इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसा रिव्यू दीजिएगा जो आपको लगता हो। असल में निशब्द हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे उस चीज़ को जो मैंने वहाँ महसूस की है हॉल के अंदर, वो मैं आपको शब्दों में किस तरह से बताऊँ। लेकिन संक्षेप में अगर कहें तो वो दर्द जो इन्होंने झेला, जो सहा, जो कुछ उनके साथ हुआ, वो असहनीय पीड़ा, मतलब उसके बारे में सिर्फ वो ही जान सकते हैं। मतलब हम क्या बोलें इस बारे में। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं तारीफ़ करूँगा कि किसी ने इतने सालों बाद, 3 दशक बाद इनफैक्ट हिम्मत तो की कि कुछ फीसदी ही सही उस जो भयावह त्रासदी हुई थी, जो नरसंहार हुआ था वहाँ, उसके बारे में बताने की कोशिश की और सच्चाई ताकि सामने आ सके। और मेरा ये मानना है कि भारत में रहने वाले हर इंसान को, हर परिवार को, बूढ़े, बच्चे, जवान, चाहे वो जिस भी आयु या आय वर्ग से संबंध रखते हैं, उन्हें ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। और मेरे हिसाब से ये मूवी नहीं है, ये सच्चाई है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है और ये सबको देखनी चाहिए। बिल्कुल। और मतलब भारत को और अगर आगे ले जाना है तो आपको इस फिल्म में थोड़ा बहुत जो बताया कि साइंस, मतलब इनोवेशन, ये इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो कि इस फिल्म में दिखाया, जो ऋषि मुनियों ने रिसर्च करते थे। आप भविष्य के बारे में तब तक नहीं सोच सकते जब तक आपको अपना इतिहास ना पता हो। राइट। आपको भविष्य में जाने से पहले अपने इतिहास के बारे में, आप क्या थे, आप क्या कर सकते थे, आप अभी कहाँ हैं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप कहाँ जाएंगे या आगे आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में विचार नहीं कर सकते। तो आपका कहना सही है कि उस दिशा में भी ये पिक्चर हमें, मतलब इस मूवी से हमें एक रास्ता मिलता है, एक समझाइश मिलती है। लेकिन जो अत्याचार हुए हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर, वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है। जब भी हम बोलते हैं कि 125 करोड़ भारतीय हैं हम, तो 125 करोड़ भारतीयों में वो भी शामिल है। और जब भी हम जन गण मन की बात करते हैं तो उस जन में, उस गण में और उस मन में वो भी शामिल है। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे परिवार के एक हिस्से के साथ क्या हुआ था और उस त्रासदी में, उस नरसंहार में किसका किसका हाथ था। हमें वो कभी नहीं भूलना चाहिए। और जिन लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता, उन्हें ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। मुझे बिल्कुल, मैंने सिर्फ सुना था और मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि मेरी जो जानकारी थी कश्मीर के बारे में और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में, वो ये सब कुछ देखने के बाद कई गुना बढ़ी है। और मैं चाहूँगा कि मैं इस बारे में पढ़ के या और जानकारी जुटाकर जो भी मैं कुछ जान सकूं उस बारे में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं और ज़्यादा जानूं। और मैं यह भी आग्रह करूंगा कि अगर आगे इसमें कुछ हो सके, ठीक है, इसके बारे में और भी जानकारियां दे सके बॉलीवुड के माध्यम से या और किसी भी माध्यम से। आजकल जानकारी के बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, किसी भी संसाधन के माध्यम से। तो मैं इंतज़ार करूँगा उसका। और मैं पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि वो सच सबके सामने लाए। सबसे ना। ओके। धन्यवाद पारस आपका।
और अब सिंह साहब कुछ आप अगर इसमें कुछ विचार डालेंगे। मैं मेरे भाई लोग जो बोले उनमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हमने बचपन से सुनते आए हैं कि कश्मीर में ये है, क्राइम चल रहा है, आतंकवाद है और ये सब है, लेकिन वो क्यों हुआ इस फिल्म को देख के थोड़ा सा तो आभास हुआ। और एक और है जो हमारे इतिहासकार हुए अभी तक, जिनको पिछली सरकारों ने या कहिए तो उनको सर आँखों पर बिठा कर रखे, उन सब ने एक ही काम किया है जो सरकारों के कहने पे सच, इतिहास का जो सच था वो सब हम लोगों को दिखाया ही नहीं। ओके, फिर वही दिखाया जो दिखाना चाहते थे। राइट राइट, यही है, इसी का नतीजा है ये सब। अब वो चाहते भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मुझे तो ऐसी लगता है, लेकिन अभी लगता है कि अभी जो सरकारें आई है, अभी जो रिसेंट में चल रही है, वो चाहते हैं कि ये समस्या समाधान हो और कोशिश तो कर रहे हैं, देखें कहाँ तक होता है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। अब हमारे अशोक धक्कड़, कृपया आप इसमें थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। मेरे साथियों ने सभी ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं, तो मेरा भी वही मानना है कि मैं इन सब चीज़ों से कभी मेरे को मालूम नहीं थी, लेकिन इस मूवी को देख के मेरे को बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई हैं कि क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ बेसिकली, और कैसे उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया, और उसमें कितने लोग जिनका कोई गुनाह नहीं था, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन वो इस सिचुएशन को फेस किए उन्होंने। तो और सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट रहती है वो अपने जो पीपल हैं, अपने जो लोग हैं, उनके साथ कभी खड़ी नहीं रहती है। इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो लोग फील करते हैं कि गवर्नमेंट का साथ मिले, वो इस मूवी में दिखाया है कि वो कभी नहीं मिला। ओके ओके, तो वो एक बहुत बड़ा फील होता है कि गवर्नमेंट का भी साथ नहीं रहती है, जबकि हम गवर्नमेंट को लेके आते हैं। अच्छा, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? इस फिल्म में आप अगर देखेंगे, ट्रेडिशनल जो फिल्म का कल्चर है इससे थोड़ा हटके है। इस ये मे बी समथिंग डॉक्यूमेंट्री जो है, इसमें आपको हीरोइन नज़र नहीं आएगा लगभग, है ना? या तो जो आपको इस विषय में आप क्या बोलेंगे? ये ठीक है, वो एक अलग रहता है, वो एंटरटेनमेंट के लिए रहती है, लेकिन ये नॉलेज शेयरिंग के लिए है। और ये इंडिया के जो यूथ है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, उसको अपने ही पास्ट के बारे में बताती है कि हमने क्या, हमारे पास्ट में क्या हुआ है और हमको क्या आगे स्टेप लेना है। कि मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो है ना, समटाइम्स जो है हमें एंटरटेनमेंट से हट के जो है कुछ ऐसे फिल्म देखना चाहिए जिससे हमारे देश को जो है कुछ हमारी हिस्ट्री के बारे में जानकारी हो, मतलब इन्फॉर्मेटिव हो, हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिले, हमको हमारे देश के बारे में जानकारी मिले कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या फेस किया। राइट, धन्यवाद, धन्यवाद आपका अशोक। अब मैं भूपेश से रोशनी डालूंगा। ये काफ़ी दिनों के बाद थिएटर आ जाया, शायद इसी मूवी के लिए था। कुडोस डायरेक्टर, उसकी टीम को, काफ़ी बढ़िया मूवी बनाई है। मुद्दा जरूर संवेदनशील रहा है और कोशिश लेकिन इतनी सराहनीय है। मैं तो कहूँगा कि कोशिश होती थी जनरली आप ऑनलाइन आप देखें मूवी करके, लेकिन इस मूवी के लिए आप सभी घर से निकल के आए, अगर समझदार हैं, कुछ देखना चाहते हैं नया, तो बिल्कुल आइए और मूवी जरूर देखिए। आपको शायद एक नया नज़रिया देगी, आपको अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को, ये शायद अपने देश को देखने का भी तरीका मेरे लिए एक आई ओपनिंग जरूर रहा, इस सेंस में कि मैं जरूर कुछ ना कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक मतलब एक लाइन थी जिसमें एक इन्वेडर आता है, पाकिस्तानी का ना कहा जाए उससे, एक इन्वेडर था मान के चलिए आप, इतिहास में वो जब राजस्थान की ज़मीन पे कदम रखता है तो उसे बहुत ज़ोर से चींटी काटता है। अच्छा, तो उसने वहाँ के लोगों से पूछा, क्योंकि वहाँ का शासक बहुत ही स्ट्रांग था, जब उसे चींटी काटा तो लोग, उसकी सेना थोड़ी घबरा गई। तो उसने ये बात कही थी, जब यहाँ का चींटी इतना ताकतवर हो सकता है, जो आपके ज़मीन, आपका पैर हिला सकता है, तो सोचो राजा कितना ताकतवर होगा। तो एक लाइन, एक पॉइंट जो इस मूवी से मैं सीखा शायद, और आगे पढ़ने की कोशिश भी करूँ, कि हमारे जितने विद्वान थे, शायद पंडित की सही परिभाषा इसने यहाँ पे दी रखी है। अच्छा, पंडित हम जो समझते हैं शायद वो ना हो, जो जनेऊ पहन लिए वो पंडित नहीं। अच्छा, पंडित की जो परिभाषा इसने जो स्कॉलर की दी है, जो विद्वान की दी है, वो कश्मीर क्यों गए,
ये कश्मीर को जन्नत सिर्फ क्यों कहा गया, कि पहाड़ियों के लिए कहा गया था? शायद नहीं। ये भी एक रिसर्च का विषय होना चाहिए, और हमारे जितने रिसर्चर्स शायद पहले वहाँ कश्मीर गए, क्यों गए, ये तो जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारे शंकराचार्य सच में केरला से वहाँ गए थे तो कुछ तो बात रही होगी। वो शायद इतिहास जो अच्छे लिखे गए होंगे वो दबा दिया गया है, लेकिन कुछ पॉइंट जो लाए गए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी दर्दनी तो जरूर है उनके साथ जो हुआ, और लेकिन मैं चाहूँगा कि आजकल के यूथ इस विषय पे जरूर जाएं कि कश्मीर किस लिए है, कि वहाँ पे मुसलमान या हिंदू ये नहीं, कश्मीर हमारा एक बहुत अच्छा जगह हो सकता है आगे चल करके, जहाँ पे लोग पीसफुल के लिए आगे अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए बढ़े, या शायद हम उसका इतिहास और बेहतर जान सके। अगर कुछ नॉलेज है तो बिल्कुल शेयर करें, हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, आपने एक अलग पहलुओं को खोला इस रिव्यू के दौरान, बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारी पूरी टीम, सबको साधुवाद। ये हमारे चंदन दादा हैं, सबका रिव्यू तो इन्होंने लिया है। अब मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप भी इस मूवी के बारे में कुछ बताएं। मैं अपने इसमें बोलूँगा कि जो है, अब जितने भी विकासशील देश होंगे और विकास जो हो चुके हैं, है ना, फिल्म इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे, मतलब या फिर उसमें आप जो फिल्म आ रहे हैं उसमें अगर देखेंगे, काफ़ी जो है ना हटके होगा, वो नॉर्मल एंटरटेनिंग नहीं होगा, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होगा, इनोवेशन होगा, वो सब चीज़ें होगा। पर आज हम लोग ने जो देखा है वो एकदम एंटरटेनिंग तो था ही नहीं। मतलब जिसको एंटरटेन करना है वो अलग जगह जाए, मतलब इस जगह पे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगा, और जिससे कि हम इस देश को और आगे के स्तर पे ले जाएं। और इस फिल्म में मैंने खासकर जो है ना, मेरा जो पर्सनल व्यू है इसमें मैंने देखा जो है देश को कैसे और आगे ले जाए, ना कि हम जो है मतलब दंगे फसाद और ये सब में ये करें। बहुत सारे चीज़ों में इसमें पर्दे खोले, और ताकि जो है ना इस तरह से माहौल फिर से ना पैदा हो, और इसको और दिखाने की कोशिश किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड मूवी एक अब जो है पैसे कमाने की तरफ छोड़ के एक अपना अलग परिचय देने का शुरुआत कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि बॉलीवुड जो है ना पहले जैसा नहीं रहा। बॉलीवुड भी जोर शोर से अभी कदम रख रहे हैं कि हमारे जो विश्व में जिस तरह से विकासशील देश है, मतलब हम लोग विकासशील देश है, जो विकासवान देश है, उनकी तरह भी इन्होंने अपना सोच को इस फिल्म के तरफ। दादा एक बात और कहूँ क्या, अभी जो ये इंडस्ट्री ने इस मूवी को बनाया, कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट मैंने मिला है क्या इंडिया वालों के, पब्लिक के तरफ से, कि ये ऐसा मूवी बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है इन्होंने एक अच्छा कदम रखा, बहुत हिम्मत दिखाई जो है ना इस टाइप का फिल्म बना के, ताकि जो है लोग इससे सीखें, है ना, इसका जो भयानक रूप से है उसके रूप और उससे बाहर निकल के आए। तो ना ऐसा करने से आदमी जो है ना हमेशा पीछे जाता है, देश को पीछे लेके जाता है। हमें जो है ना देश को आगे ले जाना है, और हमें जो है ना एक उन्नत जो है भारत बनाना है। और सबसे शीर्ष में जो है ना हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमें जो है स्थान जो है ना शीर्ष में होना है। तो इस चीज़ में इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, और एक ये परिचय दिखाई जो है हमारे भारत को, जो है ना नॉर्मली ये सब जो है रोमांस ड्रामा ये सब से हट के इन्होंने एक अलग कोशिश की। और सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी सरकार का, जिन्होंने इसको रिलीज होने दिया। सपोर्ट नहीं तो इस टाइप की मूवियाँ थिएटर में ज़्यादा टिकती नहीं। अब हम पहुंच चुके हैं धरनी ढाबा, जो फैमिली रेस्टोरेंट है, और इसमें हम डिनर करने के लिए आ चुके हैं। ये एम्बियंस देखिए इसका, कितना बेहतरीन एम्बियंस है। और हम इसमें एंटर करने जा रहे हम सब इसके आनंद के लिए अंदर जा रहे हैं, इसकी शोभा बढ़ाने जा रहे हैं। अरे वाह वाह, क्या गजब है। थैंक यू दादा, अब आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बाहर भी इंतजार कर लूंगा, कोई इशू नहीं। ओहो हो, मजा आ गया एकदम। तो कुछ और विशेष चाहिए?
विशेष आज एक्चुअली मेरा एकादशी फास्ट है नहीं तो अंडा का पोच जबरदस्त। ओहो, तो उसके लिए आने के बाद दादा वो याद नहीं आ रहा वो इनको थोड़ा लगा रहा हूँ। नहीं, ये दोनों तो आप तो 3 लोग 3 प्राणी हो। कहाँ? क्या अंडा पोच बनवाए क्या? हम तो खा सकते। ए, दादा हाँ हाँ यहाँ आने से वो याद नहीं आ रहा। 3 बनवाते हैं अंडा पोच। नहीं वैसे जो है आज का दिन थोड़ा सा आ रहा होगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल आ रहा है 11 बजे तो तिथि खत्म हो जाती है वैसे। तिथि खत्म हो गई, देखो टाइम कितना तो 8 बजे शुरू हो चुका है। नहीं मैं पंचांग देखता हूँ आपके लिए। पंचांग में देख के आपको बता रहा हूँ कि आपका जो एकादशी कब खत्म होने वाला है। हाँ बिल्कुल भैया, देख लीजिए। पंचांग है ना, दूसरे पंडित को ही देखने दीजिए। अच्छा अच्छा, आप पंचांग देखिए। ये जो है हमारे पंडित जी है, ये पंचांग देख के बता रहे हैं कि हमारा एकादशी फास्ट अभी खत्म हुआ कि नहीं। और वो कुरुक्षेत्र का आपको याद है, जब जो है वो क्या बोलते हैं वनवास था, जब खत्म हो रहा था तो दुर्योधन को लग रहा था कि नहीं हो इन लोगों का खत्म नहीं हुआ, पर द्रोणाचार्य जी को लगता था कि नहीं खत्म हो गया है। पर यही है, हमें लग रहा है खत्म नहीं हुआ और इनको लग रहा है खत्म हो गया है हमारा एकादशी फास्टिंग। राम जी क्या निकाले फिर निष्कर्ष? निष्कर्ष ये निकाला सर कि जब बहुत सारे लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उनके अनुरूप उनके अनुसार जो है थोड़ा बहुत ढल जाओ, तो मान जाना चाहिए। क्या होता है सर, तो आप इस जनहित में किया गया कार्य ना हाँ, हाँ। फलदायी होता है। अच्छा, हाँ, और परोपकार की श्रेणी में आता है वो। तो मतलब जो उस फिल्म में जो दिखाया गया हम उसको भूल जाए? नहीं उसको भूलना नहीं है सर, उसे एक कोने में रखिए। तो फिर दोस्ती अपनी जगह में, हाँ हाँ, तो दोस्ती के लिए कुछ कुछ कुर्बानी देना पड़ता है। ओहो अच्छा अच्छा, तो समझाना चाहते हैं है ना, तो उम्मीद आपसे करते हैं। दोपहर को 12:06 और 54 सेकंड में है, देखो ओह अच्छा, एकादशी तो वही खत्म है। पंचांग हाथ में है, देखो ये भी बनारस वाला। ओहो। अच्छा वीडियो बनाओ। हाँ, जब तक हमारा मेन कोर्स आए तब तक हम शुरू कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक से शुरुआत, चीयर्स। और आज मेरा एकादशी है इसलिए मैं आज बिल्कुल सलाद खाऊंगा विदाउट ग्रेन। ये जो चखना चखना का प्याज और लोग सही ड्रिंक सही से मान लेंगे लोग। पेप्सी पेप्सी। सिंह साहब क्या है ये? उनका है वो वोडका। गोवा स्पेशल। और साथ में है ये डबल टोन्ड पोच। और इसको काट काट के ऐसे नहीं खाना है, इसको खाना है ऐसे। वाह वाह, क्या बात है। आज मन तो कर रहा है कि मैं खा लो दादा, खा लो यार। तो फास्टिंग है आज, तो थोड़ा बहुत आप ना समझाना आज पड़ रहा है। रात को व्रत के नियम पढ़ लो। अगर एक बार मन हो गया कि खाने, मतलब आपका व्रत वही टूट गया। बात तो है। व्रत जो है हाँ, हाँ। भूख और प्यास और मतलब भौतिक चीजों का नहीं होता। नहीं होता है। व्रत जो होता है वो आत्मिक होता है, वो मन से चलता है, संयम से चलता है। जो मन अगर टूट आपके गया मन में आ गया कि मैं खा लूं, मतलब खा आपका लो, व्रत टूट गया। टूट गया। बात एकदम सही बोल रहे हैं। पर आपको अनाज नहीं खाना है, अनाज नहीं है वो, अच्छा अच्छा ठीक बोल रहे हैं। और ना ही ये मांसाहार है। अच्छा ठीक बोल रहे हैं आप, ये बात तो सही है एकदम। तो आप कहाँ ठहरे हैं सर? पर क्या है ना, बाकी दिनों में जो वो चीजें अंदर जाती है ना, उसका बस एक दिन 15वां दिन में एक दिन थोड़ा बहुत हल्का फास्ट कर लेते, ताकि शरीर के लिए, मन के लिए नहीं। वैसे पारस का कहना बिल्कुल सही है। और वीक में एक दिन हाफ डे, एक टाइम छोड़ना चाहिए। एक टाइम। अरे मिर्च कहाँ से उठाया भाई, इतना ताकतवर मिर्च है। पूरा रूह कांप दिया एकदम, मतलब पूरा अंदर तक एकदम जला दिया। आपके जीभ के सारे पोर्स खुल गए, ओपन हो गया सब। वो सब ओपन हो गए। जो आइटम खा रहे हैं भैया लोग ना, उसके लिए ये उपयुक्त है चटनी।
ये एम्बियंस देखिए, इसीलिए मेरे को याद आया। ओए होए होए, क्या गजब एम्बियंस है। आप सब जानते हैं ये रेसिपी वाला चैनल है सीड टू सक्सेस, और इसमें है ये पनीर पंजाबी, काफ़ी लबाबदार दिख रहा है, और ये है हमारा वेज कढ़ाई, और साथ में दाल फ्राई। ओहो क्या कलर है, गजब। और इसके साथ में है तंदूरी रोटी, वो भी बटर वाली जो है, बटर वाली तंदूरी रोटी, गजब गजब।